कैसा लगा मेरा रोमांटिक सरप्राइज? इसकी क्या जरूरत थी सिद्धार्थ? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे लिए चांद तारे तक तोड़ के लिया था। शिवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Will you marry me? प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये सच है या कोई सपना? ये वो सपना है जो सच हो गया है। तुमसे शादी करूंगी। वाह, यस। क्या हुआ, ये फूल पसंद नहीं है? वैसे भी मुझे इनका रंग कुछ खास नहीं लगा। नहीं, फूल अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है श्री? कोई बात नहीं है सिद्धार्थ। श्री, मैंने देखा हम जब भी मिलते हैं आप खुद उसे दिखते हो। कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो। सिद्धार्थ, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। प्लीज ये सवाल बार बार मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी। ओके, ठीक है, जब मूड हो तो बता देना। लेकिन सर, विशाल की मौत इस घर में नहीं हुई, घर के बाहर जो रोड है वहां हुई। हाँ, लेकिन क्राइम सीन के फोटो के हिसाब से घर पे भी हाथापाई तो हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल हुई सर, लेकिन हाथापाई के बाद विशाल जो है वो घर से बाहर निकल गया और बाहर उसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मौत की वजह एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले विशाल थोड़ा घायल जरूर हुआ था। एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। खूनी जब अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो उसने बचा हुआ अधूरा काम बाहर जाके किया। लेकिन मयूर, लेकिन तुम जरा विशाल बन जाओ और मयूर तुम राहुल। जरा खूनी के दिमाग में घुसने की कोशिश की जाए। विशाल और राहुल यहां इस सोफे पे बैठे थे और तभी विशाल को फोन आया। हेलो, ये किस नंबर से फोन किया है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? राहुल, हो बेटा। शायद खूनी दरवाजे पे था, इसलिए राहुल ने विशाल को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया ताकि उनकी बहस सुनाई न दे। दरवाजे पे बेल बजती है, विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने खूनी, दोनों के बीच में कुछ बहस। विशाल ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया, दोनों के बीच बहस बढ़ती गई।
मामला हाथापाई तक पहुंच गया। खूनी ने फूलदान उठाया और विशाल के सिर पे तेल डाला। खूनी वहां से गायब। लेकिन विशाल मरा नहीं था। वो मदद मांगने के लिए घर से बाहर गया जहां ट्रक ने उसे उड़ा दिया। ऑफिसर मदन जी। विशाल के मर्डर के बाद आपने इसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ तो की होगी ना? जी बिल्कुल की थी सर, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। और विशाल के सास ससुर कह रहे हैं कि इस उम्र में उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसना। अच्छा, वो फोन नंबर किसका था जहां से विशाल को फोन आया था? हाँ, वो सब पीसीओ का था जहाँ से सैकड़ों लोग रोज फोन करते हैं। ये विशाल का एक कजिन भाई भी था ना? हाँ, वीर। पर उसने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई उसके खूनी को पकड़वाने में। और अचानक ही उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था। क्या? अचानक बहुत सारा पैसा आ गया? ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है, वीर। बंटी बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। कौन किसका परिवार वाला है ये हम तय करेंगे, सीआईडी वाले, समझे? कौन है आप लोग? मैं युग और ये मेरी पत्नी दिया, हम इसके चाचा चाची हैं। अंकल, जवाब आ गए। मैं नहीं पहचानता। पहचाने का कैसे हूँ? बहुत छोटा सा जब तुम्हें देखा था हमने। ओहो युग, अब बच्चे को डराओ मत, धीरे धीरे पहचान जाएगा। और आप मिल्टन मैम, आपने हमें पूछे बगैर इन लोगों को बंटी से मिलने कैसे दिया? सर हमने बहुत कोशिश की इन लोगों को रोकने के लिए, पर ये लोग जबरदस्ती घुस गए। घुसेंगे क्यों नहीं? हमारा हक बनता है, हमारा भतीजा है, हम जब चाहें इससे मिलेंगे। चलो बंटी। देखा सर, पहले शनाया और अब ये। आप लोगों के पास कोई सबूत है कि ये बंटी आपका भतीजा है? सारे सबूत मिल जाएंगे जब हम आपको कानूनी कागजात दिखाएंगे। और ये बोलने वाली आप कौन होती हैं? अरे, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, सिमरन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक बात अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना कि जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता कि तुम बंटी के रिश्तेदार हो, दोबारा कोशिश भी मत करना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप एक चाचा को उसके भतीजे से अलग कैसे कर सकते हैं? करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि शराफत से तुम हमारी बात मान लो। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा ही समय बचा है। अब तो हम पूरे सबूत लेकर ही आएंगे, फिर देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत हमें अपने बंटी से अलग करती है। मैं वैसे इसकी कोई जरूरत पड़ेगी तो नहीं, क्योंकि सारे कागजात मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों एसीपी साहब, अब तो हम अपने बंटी से मिल ही सकते हैं ना, जहाँ अभी भी हम पर कोई बैन लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं मिल सकते बंटी से, जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं होती ये कागज सही है, समझा? जाइए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख लेना एसीपी साहब, आप हमें खुद बुलाएंगे वापस बंटी की कस्टडी लेने। चलो। कार की जो हालत है उसे देख के तो लगता है कि विशाल का बचना नामुमकिन था। बहुत बुरी तरह टक्कर मारी है ट्रक ने। और सर, ये हादसा भी तकरीबन 9:30 बजे हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी ने देखा या सुना ना हो। जी सर, ये दोनों, ये है चंदर, उस रात जहाँ पे हादसा हुआ था ये वहाँ पे पाव भाजी बेचता है, और ये मेहुल, ये दिन में अमरूद बेचता है और रात को चंदर की मदद करता है। अच्छा, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब आप लोग थे वहाँ पे? जी साहब। तो क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली? साहब, रात का 9:30 बजा था और बारिश का माहौल था, ग्राहक भी कुछ ज्यादा नहीं थे।
साहब उसी वक्त एक काले रंग की गाड़ी आ रही थी और इतनी तेजी से आ रही थी मानो वो आदमी पता नहीं कितनी तेजी से जा रहा था। हमको तो लगता है साहब उसने शराब पी रखी थी। उसने शराब नहीं पी थी, वो घायल था। हो सकता है मैडम, मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था क्योंकि खिड़की बंद थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पीछे से साहब एक ट्रक आया तो ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी और कार घसीटते हुए एक पेड़ से टकरा गई साहब ट्रक फिर पीछे आया रिवर्स मार के और इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी बिल्कुल वहीं पिचक गई। और साहब गाड़ी वाला आदमी बुरी तरह से लहूलुहान और ट्रक वाला बदमाश ट्रक लेकर भाग गया साहब। ये ट्रक का नंबर वगैरह देखा तुमने? साहब ट्रक का नंबर नहीं ले पाए। रंग तो देखा होगा ना, किस कलर का था ट्रक? साहब नीले कलर का था, साहब को तो बताया था। मिस्टर पुलकित, आपको उस रात नीले रंग का ट्रक कहीं दिखा नहीं? सर हमने नाकाबंदी की थी लेकिन उस रात हमें कोई नीला ट्रक नहीं मिला। कमाल है, हवा में गायब हो गया क्या नीला ट्रक? सीरियस रहो बंटी, ये शनाया है और इनको तो तुम जानते ही हो। बंटी तेरा बच्चा। अपने फिल्मी डायलॉग अपने पास ही रखो। बंटी तुम्हारा नहीं, हमारा रिश्तेदार। बंटी बेटा, मैं तुम्हारे पापा का चचेरा भाई। आओ, अंकल के गले नहीं लगोगे? बंटी बेटा, अजनबियों के गले नहीं मिला करते हैं और आपको पता है मेरे पास तो सबूत है कि आप मेरे भतीजे हो। ये कागजात फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। किसके कागजात असली है, किसके कागजात नकली, ये हम तय करेंगे। तब तक बंटी किसी के पास भी नहीं जाएगा। आप लोग बंटी के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। अंकल, मुझे इनसे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ अंकल। बेटा ऐसे नहीं कहते, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते। जो काम करना है वो करना ही चाहिए, है ना? 5 मिनट के लिए मिल लो इन सबसे। कम ऑन, गुड बॉय। सर मुझे लगता है बंटी को घर ले जाने के लिए जो ज्यादा सुख होगा उससे बंटी से नहीं, उसके पैसे से। बंटी बेटा, मैं जानती हूँ कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते होगे कि आप इतने खुशनसीब होंगे। बेटा, शनाया आंटी आपके पापा की कजिन सिस्टर है, यानी कि आपकी बुआ। और आपको पता है शनाया आंटी के साथ रहने का एक और क्या फायदा है? मैं आपको भी फिल्मों में रोल दिलवा दूंगी। ग्रेट ना? फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है आंटी। क्या तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप एक एक्ट्रेस हैं। शनाया की इतनी बड़ी इंसल्ट। देखा सर, कैसी बुआ ये? बंटी को फिल्में पसंद नहीं है तो उसे छोड़ के चली गई। बंटी, देखो बंटी, कागजों में साफ साफ लिखा है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये बंटी को समझा रहे या धमका रहे? ये कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? देखो बंटी बेटा, कागजात के मुताबिक हम ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर रिश्ते कागज के टुकड़े से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं। और अगर आप हमें नहीं अपनाओगे तो कागज का कोई भी टुकड़ा हम एक दूसरे के करीब नहीं ला सकता। हाँ बंटी बेटा, हम आपको वैसे ही रखेंगे जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रखता है। हर कोई बंटी को अपने तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश में लगा हो। तो सर, हम बंटी को ले जा सकते हैं? जी नहीं, जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती बंटी किसी के साथ नहीं जाएगा। एक्चुअली अगले महीने मेरा मोरक्को में शूट है, तो तब तक तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना? देखिए मैडम, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तसल्ली होने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 1 साल। इतना वक्त? जी हाँ, इतना वक्त। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। क्यों हीरो, भूख लगी है? लगी है। पिज्जा खाएंगे आप? पिज्जा?
पिज्जा तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पिज्जा बहुत पसंद है तो प्रोड्यूसर को बोलते। सर मैं यूं गया और यूं आया। मेरी गाड़ी गाड़ी का है। मैडम गाड़ी गेट के बाहर। गेट के बाहर क्या कर रही है मेरी गाड़ी? तुम्हें 1000 बार बोला है अंदर पार्क किया करो, आसपास पार्क किया करो। जाओ लेके आओ। जी मैडम। अरे इडियट, अम्ब्रेला कहाँ लेके जा रहे हो? मैं धूप में खड़ी रहूंगी। सॉरी मैडम। गॉड, एक काम करो, मेरे फोन से एक फोटो क्लिक करो, अच्छी सी। मैडम फोटो और यहाँ लोगों को पता चलना चाहिए कि शनाया सीआईडी ब्यूरो आई। जी मैडम, थोड़ा सा दिखाओ। ये कितनी गंदी फोटो क्लिक की है। ओ गॉड, तुम्हें अच्छे से एक फोटो क्लिक करना भी नहीं आता। अरे शनाया जी, अब ये बॉय पे क्यों चिल्ला रही है बेचारे? अरे चापा जी लाइए ना, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। अच्छी स्वीट। रेडी? या 1 2 3। अरे वाह, अरे जरा साइड में हटिए ना। क्या है पंकज, अब एक फोटो मेरी और शनाया जी की भी। हाँ? ये देखिए। अब मेरी एक फोटो प्लीज, मेरी चल लो ना। जो फैंस के लिए शनाया इतना तो कर ही सकती है। थैंक यू। अरे शनाया जी, आपके फोन की बैटरी चली गई। बैटरी चली गई? कोई बात नहीं, मेरा फोन है ना, मेरे फोन से। नो, मेरा फोन हैंग हो गया। रहने दे पंकज, तेरी किस्मत में नहीं है शनाया जी के साथ फोटो खिंचवाना। अरे ऐसे कैसे नसीब में नहीं है? अपना फोन निकालो, उसमें कैमरा है। क्या समझता नहीं है? मेरा फोन मेरी तरह पुराना है, इसमें कैमरा नहीं है। ये देख। ओह, poor guy। काफी आलीशान घर बनाया विशाल के इस कजिन ने। विशाल के मरते ही पैसों की बारिश हो गई है। सर मुझे तो लगता है कि इस वीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर विशाल के खून। सीआईडी मेरे घर पर? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते मिस्टर वीर। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आपने विशाल के खूनी को पकड़वाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या दिलचस्पी दिखाता मैं? पुलिस ने मुझे जो कुछ पूछा मैंने साफ साफ बता दिया। अब मैं खुद डिटेक्टिव तो नहीं बन सकता ना खूनी को पकड़वाने के लिए। भाई की मौत ने भले ही आपको डिटेक्टिव ना बनाया, लेकिन काफी अमीर जरूर बना दिया। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी आपको कि एक छोटे से फ्लैट से आप इतने बड़े बंगलों में आ गए? इस सवाल का विशाल की मौत से क्या लेना देना? एक मिनट, कहीं आप लोग मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वैसे आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इतने कम समय में इतनी सारी दौलत आपके पास आई कहां से? मेरे दूर के मौसा जी का देहांत भी उसी वक्त हुआ था जब विशाल की मौत हुई। वही मेरे नाम ये सारी जायदाद करके गए। आप चाहें तो मैं उनकी वसीयत की एक कॉपी आपको दिखा सकता हूं। देखेंगे, जरूर देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि विशाल की किससे दुश्मनी थी? कौन मार सकता है उसे? पता नहीं, वो तो काफी सीधा साधा था। हाँ, ऑफिस के काम को लेकर वो कुछ परेशान सा रहता था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का कोई झगड़ा इसकी मौत की वजह बन गया? सर, विशाल मर्डर केस आपने फिर से ओपन कर दिया। क्या करें?
आदत से मजबूर है। जब तक कोई भी खूनी खुलेआम घूम रहा हो, हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ जाती है। ओह, फिर तो आप सीआईडी वालों को अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना ही पड़ता होगा, राइट? पूरा ना मानिएगा, मेरा मतलब है कि काफी मुश्किल जॉब है, नहीं? आप मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। ऐसे आप लोग बता सकते हैं विशाल को कौन परेशान कर रहा था? कोई भी नहीं सर। हमारे यहाँ काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, मगर हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय किसी को परेशान नहीं करता। वैसे आपकी तारीफ? ओ, मैं निशांत, मैम का मैनेजर। विशाल फोन पर अक्सर झगड़े करता रहता था। मैडम ने तो एक दो बार डांटा भी कि काम के वक्त फोन पे बातें करता रहता है। अच्छा, फोन पे झगड़ा? जरा इस विशाल का ये फोन रिकॉर्ड निकालो। अरे मैडम, मैडम, सना जी, सना जी, सना जी, सना जी, प्लीज, सना जी, सना जी, एक सना जी, सवाल, एक सना जी, एक सवाल, सना जी, सना जी, सना जी, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल, सना जी, सना जी। इस पार्टी की वजह? एक वजह हो तो बताओ। दो वजह है। वजह नंबर 1, इंडिया आते ही मुझे 3 हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने का ऑफर मिला है। मैंने अभी तक फैसला तो नहीं किया है कि मैं कौन सी फिल्म करूंगी और कौन सी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 फिल्मों में हीरोइन का रोल ऑफर हुआ। वैसे वो दूसरी बात क्या है? मेरा भतीजा बंटी, बहुत जल्दी उसकी कस्टडी मुझे मिलने वाली। मगर सीआईडी ने तो अब तक आपको बंटी का असली रिश्तेदार नहीं माना है। हाँ, मुझे पता है वो लोग काफी देर लगा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन बंटी को उसकी असली बुआ के पास आना ही होगा। पता नहीं हिंदी फिल्मों में ढंग की एक्ट्रेस कब लेंगे। अभिनेत्री वो होनी चाहिए जिसे एक्टिंग आती हो, न कि वो जो मेकअप पोत के कैमरे के सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक। वैसे इसका इंडिया आने का मकसद बंटी या फिल्म नहीं, बल्कि बंटी की वो 500 करोड़ की दौलत है जिसका वो अकेला वारिस है। पियो एंजॉय। जाम से जाम छलगाओ भाई, सनाया मैम की पार्टी है। एंजॉय। हेलो। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ उसकी जिसने ये दुनिया बनाई और हमें इस दुनिया का सम्राट सम्राट कुमार। बंटी का असली रिश्तेदार यानी कि उसका मामा। मामा? रातों रात बंटी के रिश्तेदार ऐसे भीड़ लगा रहे हैं जैसे बिन बुलाए बाराती। लो, 2 बाराती और आ गए। आप लोग एंजॉय कीजिए, ओके? पियो पियो पियो। अपनी शाम खराब करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? यकीन नहीं आता कि हम इस ड्रामेबाज की पार्टी में आए हैं। कभी कभी अच्छी सेहत के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है डालो, और फिर यहाँ आकर ही तो हमें इसके असली चेहरे का पता चलेगा। तुम ये क्या कर रही हो? जाओ सर के लिए जूस लेकर आओ। इस खेल में सब खिलाड़ी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस खेल का असली सिकंदर तो मैं हूं। ओ हाय, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आने वाले हैं। तुम्हारी आखिरी पार्टी आते के समय आने वाला समय तुम्हारा गम में जो जाएगा। बंटी और बंटी की जायदाद तुम्हें कहाँ मिलेगी? बंटी किसको मिलेगा और किसको नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका जूस। ना जूस। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। तेज बोलने से भी नहीं सुनाई देगा। थोड़ा दूर जाके बात कर लीजिए।
दूर जाते जाते कहीं बहुत दूर ना पहुंच जाए। हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो।